दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐसे युद्ध हो जाते जिसमें भारत की हार निश्चित थी। एक ऐसा जासूस जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गैर देश में रहकर भी अपने देश के लिए वफादार रहा और वहीं पर बस गया। तो कौन था वो आदमी जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा? कहते हैं उसका उपनाम ब्लैक टाइगर था। तो चलते हैं उस पूरी कहानी को सुनते हैं। लास्ट तक ज़रूर सुनना, अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा सुनना। तो चलते हैं कहानी पर। कहानी ऐसे है, अपने देश के लिए दुश्मन देश में जाकर जासूसी करना बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता है। एक तरफ तो जहां हर वक्त उनकी गर्दन पर मौत की तलवार लटकती रहती है, वहीं दूसरी तरफ बदकिस्मती से यदि वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार ही उनसे पल्ला झाड़ देती है। उनकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं करती है और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपनी वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही भारतीय जासूस की सच्ची कहानी बताते हैं जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो भारत सरकार ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश भी देश में नहीं लाई गई। यह कहानी है भारतीय जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की। कहानी ब्लैक टाइगर की। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में हुआ। उसका बचपन गंगानगर में ही बीता। बचपन से ही उसे थिएटर का शौक था, इसलिए बड़ा होकर वो एक थिएटर कलाकार बन गया। जब एक बार वो लखनऊ में एक प्रोग्राम कर रहा था तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसमें उन्हें एक जासूस बनने की संभावना नजर आई। रॉ के अधिकारियों ने उससे मिलकर उसके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि उसने स्वीकार कर लिया। रॉ ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसका खतना किया गया। उसे उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में उसका नाम बदलकर नवी अहमद साकिर कर दिया गया। चूँकि रविंद्र गंगानगर का रहने वाला था, जहाँ की पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में भी पंजाबी बोली जाती है, इसलिए उसे पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता को लेकर पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उसने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गया तथा प्रमोशन लेते हुए मेजर की रैंक तक पहुंच गया। इसी बीच उसने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी कर ली तथा एक बेटी का पिता बन गया। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। रॉ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा, पर 1983 का साल ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। लंबी यातनाएं और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। जान जाने के डर रविंद्र ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने उसकी वापसी में दिलचस्पी नहीं ली। रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी उसने भारत की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। 1985 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई।
जिसके बाद में उम्र कैद में बदल लिया गया। मियांवाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भारत सरकार ने उसका शव भी लेने से मना कर दिया। भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और रॉ को चेतावनी दी कि इस मामले में चुप रहे। उसके पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे। रिटायर होने के बाद वे टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। रविंद्र ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी। वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी बताता था। एक खत में उसने अपने पिता से पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े मुल्क में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। 3 तरह के होते हैं जासूस। जासूसी करवाने के लिए 3 तरह के जासूस तैयार किए जाते हैं। एक तो रेजिडेंट जासूस होता है जो जिस देश की जासूसी करता है वहीं का होकर रह जाता है, जिसे अपनी असली पहचान खोकर पराए मुल्क की नागरिकता भी हासिल करनी पड़ती है। दूसरे वो होते हैं जो करियर का काम करते हैं, यानी जासूसों को पैसे पहुंचाते हैं, साथ ही उनसे मिली सूचनाओं को एजेंसी तक पहुंचाते हैं। तीसरे गाइड का काम करते हैं जो जासूस को उन देशों में उस ठिकाने तक पहुंचाते हैं जहां जासूसी करनी होती है। इन जासूसों को दुश्मन मुल्क में अपने एजेंट भी बनने का काम दिया जाता है जो उसी मुल्क के नागरिक होने चाहिए। इन जासूसों को ये भी कहा जाता है कि सेना में काम करने वाले साथ ही सेना से जुड़े लोगों को ही जासूसी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं जासूसों को सौंपी जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अपने पूरे अनुभव के साथ बताने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।